आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पलंग के सिरहाने रख दें ये चीज़। इससे आपको करोड़पति बनने में मदद मिलेगी और आप पैसों ही पैसों में खेलेंगे। क्या है ये उपाय, आज के वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, जब भी जान पाएंगे कि मैं क्या आपको बताने वाली हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आएँ तो मैं आपकी वेलकम करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। मैं डेली ऐसे वीडियो डालती हूँ जो आपकी किस्मत को चमकाने में, उसको हरा भरा रखने में, जीवंत रखने में आपकी मदद करते हैं। तो आप ऑल पर क्लिक अवश्य करिए, जिससे मेरे द्वारा जो वीडियो डाली जा रही है डेली, वो आपको फ़ायदा कर सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो पलंग पर केंद्रित है। हालांकि आजकल तो डबल बेड का ज़माना है, लेकिन पुराने ज़माने में एक पलंग होता था जो विवाह के अवसर पर वधू को दिया जाता था, और वो पलंग उनके घर में आजीवन रहता था। लेकिन आज भी कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पलंग होता है, और हम पलंग की बात कर रहे हैं। और डबल बेड भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बेड तो बेड होता है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो पलंग होता है ना, उसमें केतु ग्रह का निवास होता है। डबल बेड अलग, ये में शुक्र का निवास होता है, ये अलग चीज़ है, ये अलग मैटर है। इसके बारे में फिर कभी डिस्क्राइब करूँगी। लेकिन कुल मिला के लाल किताब के हिसाब से जो पलंग होता है उसमें केतु ग्रह का निवास होता है। तो केतु के ग्रह की शांति के लिए, क्योंकि केतु ग्रह जीवन में उपद्रव करता है, और इससे निजात पाने के लिए भगवान गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए। इससे आपको फ़ायदा मिलता है। किसी कुली को आप कुछ खाने पीने का सामान देते हैं तो आपका केतु सताना बंद कर देता है, क्योंकि जो कुली होता है उसमें भी केतु का वास होता है। जो भार ढोने वाले, गाड़ियां चलाने वाले मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, उनको भी आप अमावस्या के दिन, स्पेशली आषाढ़ी अमावस्या अभी आने वाली है, इस दिन आप उसको भोजन देते हैं तो भी आपका केतु शांत होता है। और आपका केतु शांत होने का मतलब है ऐसे अन्य ग्रह आपके मजबूत होते हैं, आपका जो जीवन संवार देते हैं। जो मज़दूर हैं पेशे से, उनको भी आप कुछ खाने का सामान देते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं पलंग के सिरहाने ऐसी क्या चीज़ रखें जो आपको करोड़पति बनाने का मार्ग बताए। तो उसी पर केंद्रित है आज का वीडियो। और वो पहली चीज़ है मोरपंख। आप अपने सिरहाने एक मोरपंख डेली रखना चालू कर दीजिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपकी बरकत होनी चालू हो गई है, आपके पास पैसा आने लगा है, और आपकी नौकरी या बिजनेस में अच्छी अच्छी उपलब्धियां आपको मिलने लगी हैं। केतु की शांति के लिए कभी भी अपने सिरहाने कंबल ना रखें, क्योंकि कंबल खुद केतु होता है। और केतु की शांति के लिए आपको पैरों की साइड पे कंबल रखना चाहिए सर्दियों में। कंबल का दान भी आपके लिए श्रेयस्कर होता है। आप जब कभी किसी कुत्ते को कुछ सामान देते हैं, खाने की चीज़ें देते हैं, उससे भी आपका केतु शांत होता है। स्पेशली चित्तकबरा जो कुत्ता होता है, उसको आप कुछ खाने को देते हैं तो आपका केतु आपको सताना बंद कर देता है। दूसरी चीज़ है साबुत हल्दी या पाउडर वाली हल्दी। पाउडर वाली हल्दी एक पुड़िया में रखें और उसको अपने सिरहाने रख के सोएं। आपकी किस्मत जागृत हो जाएगी और आपको पैसा ही पैसा मिलने लगेगा, और केतु ग्रह की शांति हो जाएगी। वैसे तो संपूर्ण शरीर पर केतु का वास होता है, क्योंकि सिर तो राहु है और धड़ केतु है। तो सिर रहित जो बॉडी है उसमें केतु का वास है। अब केतु आपको कई तरह की परेशानियां देता है। कान या दांत या रीढ़ की हड्डी से संबंधित भी आपको परेशानी दे सकता है। कुल मिला के खुजली का कारक भी केतु है। तो इस तरह की व्याधियां आपको होती हैं या हो रही हैं, तो आप के लिए केतु की शांति करना आवश्यक है। इसके लिए आपको किसी हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा लगाना है और उस पर श्री राम लिखना है, और उसको हनुमान जी के मंदिर की छत पर आपको लगाना है। इससे भी आपका केतु शांत होता है। भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपको मिलती है।
भगवान गणेश की कृपा भी आपको चाहिए। केतु के लिए, केतु के जो देवता हैं गणेश जी माने गए हैं। कुछ लोग बुध का देवता गणेश जी को मानते हैं, लेकिन बुध के देवता विष्णु भगवान हैं, माँ दुर्गा हैं। उनकी उपासना करने से आपको लाभ होता है। लेकिन केतु के लिए आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। भगवान गणेश की उपासना करने से आपको संपूर्ण जीवन में कोई कष्ट नहीं आते और विघ्नहर्ता आपका जीवन में हर विघ्न हरते हैं। जो तीसरी चीज़ है वो है चमकीला नग। आप अपने सिरहाने कोई चमकीला नग रखते हैं तो आपको फ़ायदा मिलने लगता है। शुक्र आपका जागृत होता है और शुक्र के प्रभाव से आपको बहुत सारा पैसा मिलता है। अगर आपकी कुंडली में केतु शुक्र की युति है तो भी आपको अथाह धन संपदा अचानक से मिलती है, क्योंकि जीवन में अचानकता का कारक केतु ग्रह होता है। तो केतु ग्रह का वास जो है इमली के पेड़ में भी है, केले में भी है, नींबू में भी है। लाल किताब के हिसाब से बता रहे हैं आपको। तो इसके लिए इमली के पेड़ में अगर आप कुछ चीज़ें डालना चालू करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। केले के पेड़ में आप कुछ चीज़ें डालना चालू करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। नींबू के पेड़ में आप कुछ चीज़ें डालना चालू करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। केतु का वास दुपट्टे में भी है। अगर आप दुपट्टा किसी गरीब को दान करते हैं, ओढ़नी किसी को उड़ाते हैं, तो भी आपका केतु आपको अशुभ फल देना बंद कर देता है। गधा, सूअर, कुत्ता, छिपकली, इनमें केतु का वास होता है। तो इनसे संबंधित आप उपाय करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। किसी गधे को कोई चीज़ खिला देते हैं जो वो खाता है तो आपको लाभ मिलता है। तो केतु से संबंधित हमने आपको उपाय बताए। केतु का जो अनाज है वो तिल है और जौ है। तिल का दान देने से, जौ का दान देने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जौ का दलिया किसी को दान देवें, बार्ले वाटर किसी को दान देवें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो परोक्ष रूप से जो पलंग के उपाय हैं वो केतु के ही उपाय हैं, और केतु की वजह से जीवन में धन नहीं आता है कई बार, और अचानक आ भी जाता है। केतु किस पोजीशन में है उसको देखना आवश्यक है। केतु प्राय केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो अच्छा फल देता है, लेकिन इसकी गणना व्यक्तिशः जन्मपत्री देखकर ही करनी पड़ती है, क्योंकि किस राशि में बैठा है, नीच का तो नहीं है। तो केतु सब तरफ से फल देता है। आप भगवान गणेश की उपासना करना चालू कर दीजिए। विघ्नहर्ता आपके जीवन के हर विघ्न हर लेंगे और आपको माला माल कर देंगे, करोड़पति बनाएंगे। क्योंकि गणेश जी की पूजा करने वाले को रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शुभ लाभ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, संतोषी माता हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, संपूर्ण शिव परिवार का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि गणेश जी के साथ सरस्वती और लक्ष्मी माता की उपासना की जाती है दिवाली के अवसर पर, लेकिन विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए, और विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की उपासना करने से आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं। और ये काम आपको अमावस्या को करना चाहिए। हमने बताया कि अमावस्या का जो दिन होता है माता लक्ष्मी का होता है, और आषाढ़ी अमावस्या अभी आ रही है, तो आषाढ़ी अमावस्या को ये काम करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, पितृ पूजन करें, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। और पितृ कृपा और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा और गणेश जी की कृपा और रिद्धि सिद्धि की कृपा और लाभ शुभ की कृपा आपको मिलती है, और आपके जीवन में अथाह पैसा आने लगता है। संतोषी माता का संबंध शुक्र ग्रह से भी होता है, क्योंकि शुक्रवार को उनकी पूजा की जाती है। तो इस नाते शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए आपको संतोषी माता की पूजा करनी चाहिए, और संतोषी माता की पूजा में गुड़ चने का भोग लगाया जाता है, और खटाई का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए।
तो शुक्रवार को खटाई ना खाएं, इससे भी आपको फ़ायदा होता है और आपके जीवन में बहुत उत्तम फल आपको मिलते हैं। कुल मिला के सिरहाने के उपाय आपको बताए, तो उसमें आपको रखना है कोई चमकीला नग, मोरपंख रखना है और हल्दी रखनी है। आप तीनों रख सकते हैं या एक भी रख सकते हैं। आपको तुरंत प्रतिक्रिया चालू हो जाएगी और आपके जीवन में पैसा ही पैसा आने लग जाएगा। तो हम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, ऐसी तरह के वीडियो लाते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि माता, शुभ लाभ, संतोषी माता, जय पितृ पित्रानी, जय लक्ष्मी विष्णु।